हाय 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 हाय। थोड़ा मैं लेट हो गया वो ट्रैफिक की वजह से। अच्छा, ऑफिस के बाद आपको तो पता है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, हाँ जी जी जी। तो उसी वजह से। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप? आपने कुछ चाय कॉफ़ी कुछ लिया नहीं? नहीं, आई हैड आपके लिए बोल दूँ? अरे नहीं नहीं, थैंक यू। जी जी। मैं तो बस वो ऑफिस से, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी, वो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे कॉल कर लूँ जब भी आप फ्री हों। हाँ हाँ हाँ, बताइए ना, बोलिए ना, इतना क्या। मुझे थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अरे, हम लोग इतना तो जानते हैं कि एक दूसरे से अपनी बातें खुल के कर सकें, बताइए ना। हाँ वो तो है। मुझे पता है कि मेरी वाइफ का और आपका अफेयर चल रहा है। नहीं भाई साहब, मतलब आपको शायद गलत फहमी हुई होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब। नहीं, मैं आप उस रात जब ऑफिस के बाद रेस्टोरेंट में गए थे तो मैंने आपको देखा था और मैंने कुछ फोटोज भी। अरे, मतलब वो वो अरे, मुझे ये बात 2 महीने से पता है। 2 महीने पहले जब आप ऑफिस के लिए मीटिंग के दौरान, मुझे तभी से पता है। और मुझे इसका कारण भी पता है कि इसका कारण मैं ही हूँ, और अब तो आपको भी पता है कि वो वजह क्या है उस चीज़। तो मैं सिर्फ आपसे वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आप नहीं जानते होंगे कि 6 साल पहले मेरी शादी हुई है और हमारी लव मैरिज थी। मैंने अपने पूरे परिवार से दूर होकर सीमा से शादी की थी। जी जी। नहीं, सीमा को इस नहीं। बारे में नहीं, उससे बात नहीं कर सकता। क्या नाम, हमारा रिश्ता हो, एक्चुअल भले ही हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, बट हमारा रिश्ता थोड़ा सा भी नाजुक दौर से गुजर रहा है, और शायद इसी की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। इसका कारण कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, और आप भी जानते ही होंगे। आप तो देखिए, मैं अपनी शादी किसी भी तरीके से बचाना चाहता हूँ। मेरा सीमा के अलावा कोई भी नहीं है। मेरे परिवार में इकलौती सिर्फ सीमा ही है, उसके सिवाय कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में। जी ठीक है। मैं उसको, आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखिए, मैं सीमा को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता, किसी भी हालत में। मुझे उसके अफेयर से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके पास आज बात करने भी नहीं आता, पर अगर आज मैं आपसे बात करने नहीं आता तो जिस शादी को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो शायद नहीं बच पाती। वो खत्म होने की कगार पर आ चुकी है, और उसका कारण मैं ही हूँ। मैं जानता हूँ ये चीज़। देखिए भाई साहब, अगर आपको लग रहा है कि आप लोग के बीच में आ रहा हूँ तो नहीं नहीं नहीं, मेरा मिलने का रीज़न ये नहीं था। मैं ये आपसे मिलके मैं ये चीज़ सॉल्व करना चाहता था कि देखिए, मैं मेरी वाइफ को हर्ट नहीं करना चाहता, बट वो आपके और मेरे बीच फंस के मेंटली बहुत परेशान हो रही है। वो मुझसे कह भी नहीं पा रही है। क्या मैं उसको समझाऊँ? नहीं नहीं, आप उससे बिल्कुल बात मत कीजिएगा, मैंने भी नहीं की है। वो आपको छोड़ नहीं पा रही है और मुझसे कुछ कह नहीं पा रही है। वो हम दोनों के बीच में पिस रही है, तो मैं उसकी परेशानी नहीं देख सकता। तो मैं आपसे मिलने का रीज़न मेरा यही था कि मैं आपसे कह सकूं कि देखिए, हम वक्त बांट लेते हैं। भाई साहब,
ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए बहुत 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 सिंपल है। देखिए मेरा ऑफिस मंडे टू फ्राइडे रहता है। मेरा ऑफिस 5 बजे तक खत्म हो जाता है। मुझे घर पहुंचने में सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास लगता है। यानी कि मैं 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाता हूं, तो मैं 8 बजे अपने घर आया करूंगा। 8 बजे से पहले मैं नहीं आऊंगा। तब तक नहीं भाई साहब, आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक कि हमें ये सब करना चाहिए। एंड नहीं, आप मेरी बात पर समझ मैं नहीं 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 मैं आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मुझे उसके अफेयर से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। वो उसकी चॉइसेस है। मैं उस पर किसी भी बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बात आपके और मेरे बीच ही रखें। जी तो आप बताइए, आप हम किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं ताकि मेरी शादी बची रहे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सीमा के अलावा मेरी लाइफ में और कोई भी नहीं। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं रही तो भाई साहब, मैं भी शादीशुदा ही हूँ। और मुझे अब मेरी वाइफ के लिए भी गलत लग रहा है। इसलिए मैं आपकी वजह से नहीं, लेकिन अपनी वजह से उससे दूर रहना चाहूँगा। अरे नहीं, देखिए आप अगर आप चिंता मत करिए, मैं उसको नहीं बताऊँगा कि हम दोनों मिले थे और हमारी ऐसी कुछ बात हुई थी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रति उसको ज़्यादा लगाऊँ। सॉरी। चलता हूँ।